नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। मैं हूं नेहा शर्मा और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मिस्टर नरेश कुमार अरोड़ा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी। और आज हम फिर से आपके साथ वही चर्चा शेयर करने जा रहे हैं कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में जाना कि 2024 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, तो अभी हम जानेंगे अगली राशि की बात करेंगे, वृष राशि की। वृष राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा? नेहा देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वृष राशि के लिए डोमिनेंट प्लैनेट कौन से होते हैं। जी। तो जब वृष राशि के जातक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो राहु, गुरु और शनि, ये 3 प्लैनेट हैं जो इनके लिए डोमिनेंस में रहते हैं पूरे करियर के दौर में। क्योंकि ये जो जातक पैदा होते हैं, इनका जन्म होता है कृत्तिका नक्षत्र में या रोहिणी में या फिर इसका जो जो मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा। तो पहली जो राशि है उसमें अश्विनी भरणी के नक्षत्र चरण आते हैं 4-4 और रोहिणी का नक्षत्र कृतिका का नक्षत्र आता है 1। यानी कि कृतिका के 3 नक्षत्र और रोहिणी के 4 नक्षत्र, मृगशिरा के 2 नक्षत्र, ये इस राशि में आते हैं। यानी कि जो भी बंदा वृष राशि में पैदा हुआ है, या तो वो सूर्य के दशा में पैदा होगा या चंद्रमा की दशा में पैदा होगा या फिर मंगल की दशा में पैदा होगा। इससे बाहर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये राशि ऐसी है। तो या तो सूर्य की दशा में है, यदि मान लीजिए सूर्य की दशा में भी पैदा हुए हैं, तो इनको बचपन में 6 साल तो टोटल सूर्य की दशा होती है, तो 3 चरण तो निकले, बचपन के 3-4 साल वहीं से निकलेंगे। यदि पहले चरण में, दूसरे चरण में भी पैदा हो गए, तो आगे जाकर चंद्रमा की दशा पूरे बचपन में निकलेगी। यानी कि जब स्कूलिंग होगी तो बचपन में चंद्रमा ही रहेगा। फिर जब कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो मंगल आ जाएगा आगे जाकर। तो मंगल कॉलेज लाइफ तक डोमिनेट करेगा। लेकिन जैसे ही ये प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे वो राहु आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि जो व्यक्ति इस समय काम कर रहे हैं, वृष राशि के कहीं पर भी काम कर रहे हैं, यदि उम्र 35 साल के नीचे है तो वो राहु की दशा से गुजर रहे हैं। और जन्म उनका यदि कृतिका नक्षत्र में हुआ है, यदि जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, तो भी दशा राहु की ही चल रही होगी प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन एज बोल रहा हूं कि वो 25-30 साल के बीच में आ जाएगा, क्योंकि राहु 18 साल रहेंगे, चंद्रमा की दशा 5 साल मिली, आगे मंगल की दशा मिल गई, 2 चरण मंगल के आएंगे, तो फिर आगे राहु आ जाएगा। तो स्थिति ऐसी रहेगी कि जो बंदे इस समय, जो जातक इस समय प्रोफेशनल लाइफ में हैं, वो राहु, गुरु और शनि में से ही गुजर रहे हैं। जो थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा 45-40 के आसपास चले गए हैं, उनको शनि लग गया होगा। जो उससे नीचे हैं वो गुरु की दशा से चल रहे हैं, और उससे नीचे वाले राहु, राहु, गुरु और शनि, ये 3 प्लैनेट हैं जो डोमिनेट करते हैं इस राशि को। तो इन 3 प्लैनेट्स की पोजीशन यदि अच्छी है तो बहुत अच्छा रहता है। अब 2024 में कैसा रहेगा इनके ऊपर, ये बताते हैं। जो तो स्टूडेंट हैं, पहले स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि राशिफल नेहा बहुत सारे होंगे और बहुत सारे राशिफल आपको बताएंगे। एक रैंडम राशिफल बता देंगे राशि वाइज। अब जो वृष राशि है उसके जातकों की संख्या 8% के आसपास होगी। पूरी आबादी हम दुनिया की बात करें तो 8% के आसपास होगी। तो यदि 800 की आबादी है, टोटल 800 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से 8% की आबादी के आसपास लगभग मान लीजिए 70 करोड़ के आसपास जातक वृष राशि के जातक ही होंगे। तो 70 करोड़ में युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो सब पे एक जैसा रूल तो नहीं लगेगा। जिनकी दशा जैसी चल रही है उस दशा के हिसाब से चलते हैं। तो मान लीजिए वो बचपन में है तो चंद्रमा की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है, तो चंद्रमा इनकी कुंडली में बनते हैं तीसरे भाव के स्वामी, और सूर्य बनते हैं चौथे भाव के स्वामी। तो तीसरा और चौथा भाव, तीसरा भाव उपाच्य भाव होता है, चौथा भाव सुख स्थान होता है। तो सूर्य या चंद्रमा की दशा बचपन में ही निकल जाएगी, तो वो चीजें इनके लिए ठीक रहेंगी। क्योंकि जो जो सूर्य है वो महीना बाद राशि चेंज करेंगे, कभी शुभ हो जाएंगे, कभी शुभ हो जाएंगे, 4 महीने शुभ रहेंगे, 8 महीने अशुभ रह जाएंगे। लेकिन चंद्रमा जो है वो 10 साल रूल करेंगे। तो चंद्रमा की जो पोजीशन है वो डिपेंड करेगी कि कुंडली में कहाँ पर है वृष राशि के जातकों को। लेकिन मेजर प्लैनेट्स जो हैं, शनि है, गुरु है, राहु है, केतु है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे सारी। जैसे वृष राशि के जातकों के लिए जब साल शुरू होगा तो गुरु 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, शनि का गोचर 10वें भाव से हो रहा है। शनि इस समय 11 राशि में रहेंगे 2024 में। तो शनि का गोचर 10वें भाव से हो रहा है, गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु का गोचर इनकी कुंडली में जो है वो 11वें और 5वें भाव में होगा। क्योंकि
जो 11वां भाव है इनकी कुंडली में, वहां पर आ जाएगी मीन राशि, और जो 5वां भाव है वहां पर कन्या राशि आ जाएगी वृष राशि के जातकों के लिए। तो पंचम में केतु का आना अच्छा नहीं है, लेकिन राहु का 11वें जाना अच्छा है। तो टोटल क्या है, 10वें में शनि अच्छा चल रहा है, 11वें में राहु अच्छा चलेगा, 12वें में गुरु अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु का गोचर अप्रैल में 30 अप्रैल को चंद्रमा के ऊपर से हो जाएगा। तो ये स्थिति ऐसी रहेगी कि स्टूडेंट्स के लिए समय अप्रैल के बाद ज़्यादा बेटर है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल से पहले समय अच्छा है जो या तो रिसर्च कर रहे हैं या फिर उनका जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम है। कुछ बच्चे कैट का एग्ज़ाम देते हैं, कुछ बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के जो कंपटीशन होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। तो उनके लिए समय अप्रैल से पहले का अच्छा है। उसके बाद गुरु की दृष्टि हट जाएगी वहाँ से, जो रिसर्च का काम कर रहे हैं उनके लिए समय, स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल से पहले का समय अच्छा है। जो जब अप्रैल बीत जाएगा फिर चंद्रमा के ऊपर से गोचर शुरू हो जाएगा। चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन ये एक काम करता है। जैसे युवा जो है वो राहु की दशा से या गुरु की दशा से ही चल रहे होंगे, तो गुरु वृष राशि के जातकों के लिए अष्टम के भी स्वामी हैं, 11वें भाव के भी स्वामी हैं। अब 11वां भाव एक्टिवेट है इनकी कुंडली में। जो बच्चे इस राशि के, वृष राशि के प्रोफेशनल लाइफ में हैं, उनके लिए 11वां भाव एक्टिवेट है, अष्टम भी एक्टिवेट है 11वां, क्योंकि दशा चल रही है। अब दशानाथ क्या शुभ गोचर में है? दशानाथ फिलहाल पहले 4 महीने शुभ गोचर में नहीं है। शुभ गोचर में जाएगा वो जब वो दूसरे भाव में आता है, या 5वें में आता है, या सप्तम में आता है, या 9th में आता है, या 11th में आता है, तब वो शुभ गोचर में होता है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर से गोचर 12वें भाव के मुकाबले में अच्छा है। इसको न्यूट्रल गोचर कह सकते हैं हम। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कि अष्टक वर्गा में गुरु के कितने मार्क्स हैं, वो काफी वेरी करेगा, लेकिन अशुभ नहीं रहेगा। अब अप्रैल के बाद यहाँ वृष राशि के जातक इतने अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर, जो युवा हो चुके हैं, जाहिर सी बात है, अब गुरु की दशा है तो वो शादी वाला भी सीन आने वाला है, शादी वाली एज भी आ रही है। गुरु की दशा में ही होगी इनकी शादी भी, क्योंकि वो दौर ऐसा होता है जब गुरु की दशा लग जाती है, और उसके बाद फिर शनि शुरू हो जाता है। राहु और गुरु की दशा में ये लोग प्रोफेशनल लाइफ में राइज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो गुरु इनकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा, पंचम को एक्टिवेट करेगा, सप्तम को एक्टिवेट करेगा, 9th को एक्टिवेट करेगा। तो अप्रैल महीने के बाद क्या होगा नेहा, कि भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि भाग्य का कारक ग्रह गुरु, पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु कुंडली के त्रिकोण को एक्टिवेट कर देगा। जब त्रिकोण एक्टिवेट हो जाएगा तो भाग्य भी साथ देगा। पंचम से इजी गेन देखते हैं, वहां पर रिश्ता भी आता है, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं। वृष राशि के यदि जातक है तो 30 अप्रैल के बाद आपके लिए रिलेशनशिप का योग भी खुल रहा है, शादी का योग भी खुल रहा है। नेहा, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है उनके लिए संतान का योग भी खुल रहा है। संतान का योग इसलिए क्योंकि 9वें भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि, पंचम के ऊपर भी गुरु की दृष्टि, पंचम से संतान देखी जाती है। 9वां भाव जो होता है वो पंचम का पंचम होता है, तो पंचम से भी संतान देखी जाती है, 9वें भाव से भी संतान का विचार किया जाता है। तो दोनों भाव गुरु के प्रभाव में आ जाएंगे। यानी कि वृष राशि के जो जातक जिनकी शादी नहीं हुई, जो सिंगल हैं, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, उनके लिए 30 अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा है। यानी कि 30 अप्रैल से लेकर आप मानिए 31 दिसंबर तक, जब तक गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, ये 3 चीजें इनके लिए अच्छी रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए समय तो अच्छा है ही, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि एलिवेशन वाला भाव 11वां भाव जिसके स्वामी खुद गुरु हैं, उनकी दशा बहुत सारे जातकों की कुंडली में चल रही है। जो बच्चे, जो जातक सूर्य की दशा में पैदा हुए हैं, ओबेसली 4, 10, 14 और 7, 21 और 18, 39, और जो 40 साल के आसपास, 35-40 साल के आसपास की एज के हैं, उनके यहाँ पर गुरु ही चल रहा है। गुरु की दशा में ही अब शादियां जो हो रही हैं, 30-32 साल की उम्र में शादियां